बहुत बहकाया, ये माई कॉम्बिनेशन है। उनका माई कॉम्बिनेशन से सत्ता चली, फिर माई कॉम्बिनेशन में वाई हट गया, डी आ गया, तो ये एमडी कॉम्बिनेशन हो गया दलित के नाम। लेकिन एक फैक्टर वो लगा रहा, वो सेकुलरिज्म की 28 दुकानों में भी शामिल है, वो मुलायम सिंह के साथ भी शामिल है, वो मायावती के साथ भी शामिल है, वो लालू के साथ भी शामिल है, वो नीतीश के साथ भी शामिल है। इस देश का जो सबसे ज्यादा कम्युनल है, जो सबसे ज्यादा जिहादी है, जो किताब उसको जिहाद से अलग जाने नहीं देती, जो किताब उसको बताती है कि तुम्हें जो नॉन बिलीवर है, जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, उस पर ईमान नहीं, उसको कैसे कैसे मारना है, कितना मारना है, कब मारना है, वो किताब के लोग सेकुलर हैं। पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रखी है, पूरी दुनिया की सभ्यताओं को मिटाने पे तुले हैं, चर्चों को तोड़ करके मस्जिद बना रहे हैं और कहते हैं कि हमसे तो ज्यादा कोई मानवीय नहीं है। ये मक्कारी के मोटे मोटे चादरों के अंदर छुपे हुए जिहादियों को समझिए। लिहाजा इस देश में सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उस एक्सपेरिमेंट के कारण आपको तो कहा गया कि आप तो दलित हैं, ठाकुर हैं, फिर ये सरयू पारू ब्राह्मण हैं, ये दूसरे ब्राह्मण हैं, ये चौथे ब्राह्मण हैं, और इतना कर दिया कि सत्ता के लालच में आप बढ़ते चले गए। वो वही रहे, उसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन सत्ता पे काबिज होकर के इस देश की सनातन संस्कृति को मिटाना कुछ लोगों का एजेंडा है। इसलिए उनके आदर्शों को, उनका उपहास करो, उनके देवी देवताओं को गाली दो, उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, और मोहम्मद पे फिल्म बन जाएगी तो रजा अकेडमी कह देगी कि पूरे देश में आग लग जाएगी। तो भारत का संविधान भी बौना नजर आता है, भारत की सरकारें भी बौनी नजर आती हैं, और यकायक टेलीविजन पे अगर कोई बेहतरीन बोलने वाले लोग जब उनको आईना दिखा दें उन जिहादियों का और किताब खोल के बता दें, तो वो ये कहते हैं आप कैसे जानते हैं इस्लाम के बारे में, जैसे इस्लाम पे ठेका इन्हीं का है। वैसे तो ये जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। ये लैंग्वेज ये अल्लाह अम्मा के पेट से सीख के आते हैं। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं करेगा, कोई किताबों की पीएचडी नहीं करेगा, लेकिन इस्लाम पे इस देश का जाहिल से जाहिल मुसलमान एक्सपर्ट है। अब लोग पढ़ने लगे हैं, अब लोग बताते हैं कौन सी आयत में क्या लिखा है, कहां तुमने बोला हुआ है, तुम्हारे कितने कुरान हैं बताओ पूरी दुनिया को। देवबंद का कुरान है, पाकिस्तान का कुरान है, ईरान का कुरान है, सऊदी अरब का कुरान है, इराक का कुरान है, कौन सा कुरान है भाई? बहुत तुम तो कहते हो, क्या कहते हैं साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी है, तो हमने हमारा मजाक उड़ाते हो, लेकिन हमारे संस्कारों में और सरोकारों में किसी झूठ पे नहीं टिके हुए। इसलिए इस देश में महाभारत भी बनी और रामायण भी बनी। अगर द्रौपदी का सीन था तो हमने अपोलोजिस्टिक नहीं हुए, लेकिन भाई मोहम्मद साहब पे तो बनाओ ना सीरियल। तो कहते उन्हें किसी ने नहीं देखा, तो मान लो कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, फिर क्या संकट है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मोहम्मद साहब की शक्ल पे तुम्हें क्यों चिंता है? तुम भी इस देश के जो बेचारे बेवकूफ हिंदू हैं, जो कुछ जानते नहीं है इस्लाम के बारे में, इस्लाम के बारे में वो बेग, वो शफीकुर रहमान, ये जो जाहिल आते हैं छोटे भाई का कुर्ता पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, इनको लगता है कि हम हर एक को डरा देंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जिंदगी कैसी थी, क्यों शादी की, कब शादी की, उनकी बेटी कौन थी, उनका दामाद कौन था, उसके दामाद का कत्ल किसने किया मस्जिद में, उनकी बेटी फातिमा को किसने मारा, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। ये जो कारवां लूटने की थी, ये कारवां कौन लूटता था बताओ ना, अगर हिम्मत है तो। ये कारवां का लुटेरा कौन था और उसकी सदारत कौन करता था और क़यादत किसके हाथ में थी? वो ये कौन डाकू था जो कारवां लूटता था? नाम कौन था, क्या था उसका बताओ ना, क्यों शर्माते हो इसमें?
हमारे यहां तो ठीक है कि रावण ने क्या किया, सीता को ले गया, उसके बारे में तो बड़े चटखारे ले लेके उसका उपहास करते हो। हमने तो उस पर कोई शिकायत नहीं की। हमने तो सलमान रश्दी की तरह मौत का फतवा जारी नहीं किया। हमने तो तस्लीमा नसरीन जैसी एक इनोसेंट औरत, हमने तो उसको उसकी तरीके से किसी के खिलाफ फतवा नहीं जारी किया भाई। और फतवे का ये जो पाखंड है हमारे यहां नहीं होता। तुम तो फतवे जारी करते हो, कभी किसी कमलेश तिवारी पे फतवा जारी करते हो, कभी किसी के सर पे फतवा जारी करते हो। तो अपने बारे में बताओ ना, ये वॉर ऑफ कैमिल क्या थी? हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो। लिहाजा मैंने कहा कि आप सच बोलिए और सच के अलावा कुछ मत बोलिए। इसलिए आज के युवा को राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। पूछो ना उनसे भाई, इस्लाम की अगर एक किताब है और प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को और उनकी बेटी को अगर तुम मार देते हो तो बताओ ना भाई कि शिया मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाता है, यह मातम क्यों करता है भाई, वो मातम में क्या कहते हैं, बताओ ना दुनिया को। मोहम्मद के नवासों का कत्ल करने वाले जो लोग थे वो नारे तक भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। मोहम्मद के नवासों को मारने वाले उनकी गर्दनों पे छुरी चलाते वक्त पहला कलमा पढ़ रहे थे। यह लिखने से कि झूठ बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने नंगे हो रहे हो तुम। फेसबुक पे गाली लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया पूछ रही है कि शाम की गलियों में नेजों के ऊपर उनके गर्दनों को टांग करके प्रॉफिट मोहम्मद के वारिसों के घरों में जो खवातीन थीं उनको बेपर्दा करके किसने घुमाया था? किसको बता रहे हो तुम शैतान? वहाबी सुन्नी आतंकवादी, आईएस के ठेकेदार, जैश मोहम्मद बनाने वाले, मोहम्मद का गलत नाम इस्तेमाल करने वाले, लश्कर तोयबा बनाने वाले। तुम्हें जैश मोहम्मद नाम इसलिए रखना पड़ा कि तुमको पता है कि मोहम्मद की आड़ में ही हम आतंकवाद कर सकते हैं। इसलिए अपनी गंदगी से उन मुल्कों को बर्बाद करो जहां से आए हो या जहां तुम्हारी आस्था है। यह सनातन की धरती हजारों सालों से है, इसको गंदा मत करो। ये जो आज मक्कारी का नकाब लेकर के घूम रहे हैं मुसलमान, नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा नहीं, हम सब भाई भाई थे। कोई भाई भाई नहीं था। अंबेडकर को पढ़ लीजिए जिसका आजकल मुसलमान बड़ा गुणगान कर रहे हैं। शाहीन बाग वाले बड़ा अंबेडकर की तस्वीर लेके घूम रहे हैं। अंबेडकर की किताब पढ़ लीजिए, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर सहित अगले कुछ दिनों में पूरी एक सीरीज चलाने वाला हूं। पूछिए अंबेडकर ने क्या कहा है। ये भाई भाई का नारा विद इन मुस्लिम कम्युनिटी है, ये उसके बाहर नहीं है। इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है जहां दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, अंबेडकर की किताब कह रही है। इस्लाम और मुसलमान के बारे में उससे ज्यादा ईमानदारी से कोई लिखने वाला नहीं है। लेकिन तुम कितने मक्कार हो कि जब तुमको जरूरत पड़ी तो इस कहते हो कि भारत का संविधान बहुत महान है, जब तुमको जरूरत पड़ती है तो कहते हो नहीं, भारत के संविधान में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, यह संविधान में है, 42वें संशोधन के माध्यम से 7वीं सूची में कहा गया, तो इसको नहीं मानेंगे। तो तुम्हारी सुविधा के अनुसार संविधान मानोगे, तुम्हारी सुविधा के अनुसार भारत की न्यायपालिका मानोगे, तुम अपनी सुविधा के अनुसार भारत की संसद मानोगे। तो जब एक महिला शाबानो तलाक मांग रही थी तो आपने भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके संसद में ले गए। तब संसद आपको अलमिया लग रही थी।
आपको लग रहा था कि संसद से तो बड़ा कुछ है नहीं, तो संसद में क्योंकि सरकार आपके दबाव में थी, तो संसद के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के फैसले को भी पलटवा दिया।